भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय 1850 से 1885 ई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अल्प जानकारी। जन्म सन 1850 शून्य, मृत्यु सन 1885 शून्य। पिता गोपाल चंद उपनाम गिरधारी। जन्म स्थान काशी। शिक्षा घर पर ही हिंदी, संस्कृति, अंग्रेजी, बंगाल का अध्ययन। भाषा पद्य में ब्रजभाषा, गद्य में खड़ी बोली। शैली परिचयात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक। रचनाएं काव्य, नाटक, इतिहास, निबंध आदि। अन्य बातें बहुमुखी प्रतिभा। 5 वर्ष की आयु में दोहा रचा, 18 की आयु में साहित्यिक रचना, पत्रकार तथा अनेक संस्थाओं की स्थापना। जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1885 में काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र जी थे, जो वे गिरधरदास उपनाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बाल्यावस्था में ही माता पिता की छत्रछाया उनके सिर से उठ जाने के कारण उन्हें उनके वात्सल्य से वंचित रहना पड़ा। अतः उनकी स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ गया। आपने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया। वे स्वभाव से अति उदार थे। दीन दुखियों की सहायता, देश सेवा और साहित्य सेवा में उन्होंने अपने धन को लुटाया। इस उदारता के कारण उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई तथा वे ऋणग्रस्त हो गए। ऋण की चिंता से उनका शरीर क्षीण हो गया। 6 जनवरी 1885 में 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने गद्य साहित्य के द्वारा एक ओर तो देश प्रेम का संदेश दिया और दूसरी ओर समाज की कुरीतियों तथा विसंगतियों पर तीक्ष्ण व्यंग्य एवं कटु प्रहार किए हैं। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग की संसद चेतना के केंद्र बिंदु थे। वे वर्तमान के व्याख्याता एवं भविष्य के दृष्टा थे। भारतेंदु के रूप में वे हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण भारतेंदु को शिक्षा का अनुकूल वातावरण नहीं मिल। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगाल का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 18 वर्ष की अवस्था में ही अपने साहित्य रचना आरंभ कर दी थी। आपने पेनी रीडिंग तथा तदीय समाज नाम की 2 संस्थाएं चलाई तथा एक स्कूल खोला। अपने हरीश चंद्र मैगजीन तथा कवि वचन सुधा 2 पत्रिका भी निकाली। आपकी बहुमुखी प्रतिभा को देखकर समकालीन सभी लेखक इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय भावों पर आधारित रचनाओं के माध्यम से उन्होंने एक नवीन चेतना उत्पन्न की। उनकी मौलिक प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 में इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि से हेलो सम्मानित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दीन दुखियों की सेवा, देश सेवा तथा साहित्य सेवा पर खूब खर्च करते थे। कई पुस्तकालयों और नाट्यशालाओं की भी उन्होंने स्थापना की और काफी व्यय करके उन्हें चलाया। धन को पानी की तरह बहाने के कारण जीवन का अंतिम समय कष्ट में बिताना पड़ा। अंत में क्षय रोग से ग्रस्त होकर केवल 35 वर्ष की अल्पायु में सम 1942 शून्य सन 1885 शून्य में परलोकवासी हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। भारतेंदु जी ने अपनी थोड़ी आयु में बहुत कुछ लिखा। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। 1. नाटक सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, विशिष्य, सती प्रथा, प्रेम योगिनी आदि। 2. अनुदित नाटक मुद्राक्षय, धनंजय विजय, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, विदासुंदर, भारत जननी, दुर्लभ बंधु आदि। 3. इतिहास ग्रंथ महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति आदि। 4. निबंध तथा आख्यान सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास पंचक आदि। 5. काव्य ग्रंथ प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, विजयनी विजय, बैजंती, भारत वीणा, सत्सई माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर आदि। 6. कथा साहित्य हमीरहट, मदलसोपाख्यान आदि। 7. संपादन कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य भाषा के 2 रूप है, सरल व्यवहारिक भाषा तथा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी। इनमें पहले प्रकार की भाषा में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी आदि के आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है।
जबकि दूसरे प्रकार की शुद्ध भाषा में संस्कृति के तत्सम तथा तद्भव शब्दों को भी मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। शैली। भारतेंदु जी की शैली विषय के अनुरूप बदलती रही है, परिणामतः उनकी रचना में शैली के विविध रूप उपलब्ध होते हैं। यथा 1. वर्णनात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग प्रायः इतिहास ग्रंथों एवं निबंधों में घटना, वस्तु एवं परिस्थिति का वर्णन करने के लिए उन्होंने किया है। दिल्ली दरबार दर्पण में इस शैली को देखा जा सकता है। 2. विवरणात्मक शैली। भारतेंदु जी ने सरयू पार की यात्रा एवं लखनऊ की यात्रा जैसे यात्रावृत्तों में इस शैली का उपयोग किया है। वस्तु एवं तथ्य का सूक्ष्म विवरण इस शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया है। 3. विचारात्मक शैली। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध भारतेंदु जी ने विचारात्मक शैली में लिखा है। इस शैली में विचारों की गंभीरता एवं विश्लेषण शक्ति विद्यमान रहती है। वाक्य विन्यास सुगठित एवं विचारों से युक्त रहता है। 4. भावात्मक शैली। इस शैली का उपयोग भारतेंदु जी ने जीवनी साहित्य एवं नाटकों में किया है। भारत दुर्दशा, जयदेव की जीवनी, सूरदास की जीवनी आदि में इस शैली का प्रयोग दिखाई पड़ता है। यह लेखक का हृदय पक्ष अधिक मुखरित हुआ है। 5. व्यंग्यात्मक शैली। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में तथा निबंधों के बीच बीच में इस शैली का उपयोग किया है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। इस कथन में हिंदुस्तानियों की दशा पर व्यंग्य किया गया है। कुशल नेतृत्व के अभाव में वे जहां के तहां उसी तरह खड़े हैं जैसे इंजन के अभाव में रेल। 6. हास्यपूर्ण शैली। हास्यपूर्ण शैली का प्रयोग भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में किया है। विशेष रूप से वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। निबंधों में भी यत्र तत्र इस शैली के दर्शन होते हैं। समाज की रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों पर वे करारे व्यंग्य करते हैं। भारतेंदु जी के वर्ण्य विषय थे भक्ति, श्रृंगार, समाज सुधार, प्रगाढ़ देश प्रेम, गहन राष्ट्रीय चेतना, नाटक और रंगमंच का परिष्कार आदि। उन्होंने जीवनी और यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने हास्य और व्यंग्य पर अति सुंदर लेख लिखे हैं। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया और हिंदी साहित्य को शताधिक रचनाएं समर्पित कर समृद्ध बनाया। काव्य सृजन में भारतेंदु जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। गद्य लेखन में उन्होंने खड़ी बोली भाषा को अपनाया। उन्होंने खड़ी बोली को व्यवस्थित, परिष्कृत और परिमार्जित रूप प्रदान किया। उन्होंने आवश्यकतानुसार अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया। भाषा में प्रवाह, प्रभाव तथा ओज लाने हेतु उन्होंने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भलीभांति प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। हमें विषय के अनुयत भारतेंदु जी के गद्य में विविध शैलियों के दर्शन होते हैं, जिनके प्रमुख हैं वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक। नोट: भारतेंदु जी का काल हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से विख्यात है। हिंदी गद्य के जन्म एवं विकास की दृष्टि से उनका 60 में अद्वितीय स्थान है। हिंदी साहित्य में स्थान: भारतेंदु जी युग निर्माता साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। वे हिंदी गद्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी भाषा को गद्य की परिष्कृत भाषा बनाने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। साहित्य की विविध विधाओं को प्रारंभ करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी को विकसित कर एक लोकप्रिय भाषा बनाने में तथा विविध गद्य विधाओं का सूत्रपात कर उन्हें समृद्ध बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनका मत है कि अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। भारतेंदु कर गए भारती की बीना निर्माण, किया अमर स्पशों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान। भारतेंदु जी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला तैयार की, उसी पर आज हिंदी का भव्य भवन निर्मित हुआ है।